1990 से पहले कश्मीर में कौन था? हिंदू थे, पंडित थे। आज कौन है? जैसे शेर की बजाय बंदर को राजा बना दिया। उछल कूद में कमी नहीं, आउटपुट कुछ नहीं। आप आज इस सड़क को 10 फीट चौड़ी कर दीजिए, कल को वही कम पड़ जाएगी। आप 50 फीट कर दीजिए, परसों को वो कम पड़ जाएगी। भाई सबसे पहले तो यही है कि यहाँ रोजगार आना चाहिए, उद्योग धंधे आने चाहिए। उन उद्योग धंधों में ये नहीं है कि भाई मैं आ तो रहा हूँ, लगा तो रहा हूँ, मगर उससे पहले 30% मैं जब नेताओं को दूंगा या अधिकारी को दूंगा तो 70 रुपये में मैं क्या करूँगा? फिर तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। सामने देख लो, ये लड़का यहाँ पे गोलगप्पे बेच रहा है, स्वरोजगार कर रहा है ना, है ना। इनको कौन सा, देखो शाम तक डेली कम से कम ये 3 घंटे में 500,000 रुपये यहाँ से कमा के ले आता है। क्यों? उसे कोई शर्म नहीं है कि मैं क्या है कि नहीं। और स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सब जगह बिल्कुल खत्म है। हाँ नहीं, देखो रोजगार का तो है, थोड़ी समस्या है, ऐसी बात नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हर काम में परफेक्ट है। बीजेपी अच्छे काम कर रही है, राष्ट्र के हित में काम कर रही है, हिंदुत्व के उसमें काम कर रही है, तो इसलिए हमारे लिए तो बीजेपी अच्छी है। अगर ये ना रहेगी तो ये अल्पसंख्यक हमें रहने नहीं देंगे। जो आप कहोगे, जो आप बुलवाओगे, हम वो बोल देंगे, मगर जो सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और अभी हम खड़े हैं धर्मपुर विधानसभा के सरस्वती विहार में। आइए लोगों से पूछते हैं कि वो 2027 के इलेक्शंस को लेके क्या सोचते हैं। क्या आप बीजेपी को समर्थन करते हैं या फिर कांग्रेस को या फिर कोई और पार्टी जैसे यूकेडी? और बीजेपी जीतनी चाहिए तो क्यों बीजेपी जीतनी चाहिए, और कांग्रेस जीतनी चाहिए तो क्यों कांग्रेस जीतनी चाहिए? आइए लोगों से पूछते हैं। तो वही करे ना, कौन जीतेगा 27 में? सच्चाई बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी के समर्थक है ना। इनसे बात करो, कांग्रेस वालों से। ना हम ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। कहेंगे तो होंगे, बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, पहले इन पे बीजेपी वालों पे आते हैं। बीजेपी वाले कौन है? आप हो? क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी अच्छे काम कर रही है, राष्ट्र के हित में काम कर रही है, हिंदुत्व के उसमें काम कर रही है, तो इसलिए हमारे लिए तो बीजेपी अच्छी है। अगर ये ना रहेगी तो ये जो अल्पसंख्यक हमें रहने नहीं देंगे। थोड़ा राष्ट्र के हित में जो काम कर रही है वो कुछ बता सकते हैं आप हमारी ऑडियंस को? राष्ट्र के हित में देख लीजिए, जो तुम्हारे पाकिस्तान है उसको मुंह की देख रखी है, बांग्लादेश इनके प्रेशर में है, श्रीलंका इनके प्रेशर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं, जो ये अपने उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या कर रही है बीजेपी? उत्तराखंड में देखिए, इतना पुल बनवाए उन्होंने, इतनी सड़कें बनवाई उन्होंने। अरे आपके ये तीर्थ धाम हैं जहाँ के लिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दी हैं। अब वो विनाश हो गया है, अब उसमें फिर दोबारा सारा पैसा लगाएंगे तो विकास तो दिखेगा। चाइना बॉर्डर पे, हर बॉर्डर पे सड़क, बॉर्डर पे देख लीजिए, जहाँ पहले 10 दिन में पहुँचता था, अब जो है 10 घंटे में पहुँच जाता है। लेकिन अभी गांव की हालत देखे तो अभी स्वास्थ्य वैसा ही है। रोड अभी हम बहुत सारी जगह देखे, वो रोड अभी भी नहीं है। देखिए, आप अभी की बात कर रहे हैं, आप कंपैरिजन करें, कुछ समय पीछे चले जाएं, यहाँ पहाड़ के लोग बैठे हुए हैं, बता देंगे कि वहाँ जाना तक मुश्किल था। आज जो है घर पे जाके गाड़ी रोकते हैं लोग। और धामी जी के बारे में क्या सोचते हो आप? धामी जी के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कैसा काम कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ। आप यहाँ कब से रह रहे हो देहरादून में? यहाँ तो 2 साल से रह रहा हूँ, 2.5 साल से। क्या लगता है 27 में कौन आएगा? भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। धामी जी के बारे में कुछ? धामी जी जो है वो भी योगी जी की लाइन पे चल रहे हैं। अभी आप देखिए, आए दिन अतिक्रमण तमाम आपका विकास नगर, सहसपुर, सेलाकुई साइड में जितने भी अवैध जो है अतिक्रमण बने होते सारे उखाड़ के फेंक दिए। अरे ये हिंदू मुस्लिम छोड़िए, ये उसके बारे में बात करो ना, थोड़ा एजुकेशन के बारे में, थोड़ा हेल्थ केयर के बारे में, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, केयर तो देखिए, युवाओं को रोजगार के बारे में। हाँ नहीं, देखो रोजगार का तो है, थोड़ी समस्या है, ऐसी बात नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हर काम में परफेक्ट है। भाई अभी युवा है, हालांकि वैकेंसियाँ आ रही है, फिर जब से ज़्यादातर ये आपका ये प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है कि नहीं, तो हाँ, अगर किसी शिक्षा से जोड़ें या किसी ऐसी चीज़ से जोड़ें जो प्रैक्टिकल हो तो हो सकता है। अगर कहें आपकी सारा काम सरकार के ऊपर सौंप दो और सरकार ही आपको रोजगार देगी, वही तो, शिक्षा पे भी तो काम नहीं कर रही है सरकार। सरकार के लिए असंभव है। सारी चीज़ें हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमारी अपनी भी कुछ ड्यूटी है। तो शिक्षा पे ही काम कर ले सरकार। अभी हर साल 1600 स्कूल बंद हो गए उत्तराखंड में। अगर बंद हुए हैं तो उसके अलावा खुल कितने गए हायर एजुकेशन?
कहाँ के? एग्जाम्पल सामने देख लो, ये लड़का यहाँ पे गोलगप्पे बेच रहा है, स्वरोजगार कर रहा है ना। इनको कौन सा, देखो शाम तक डेली की कम से कम ये 3 घंटे में 500,000 रुपये यहाँ से कमा के ले आता है, क्यों? उसे कोई शर्म नहीं है कि मैं क्या है कि नहीं। यहाँ पे जो अब बाहर यहाँ के पर लोग जो हैं ना वो ज्यादा हैं। हैं बाहर तो उसका कारण ही है ना कि लोकल आदमी काम नहीं करना चाह रहा। लोकल आर्मी वही काम बाहर जाके कर रहे हैं। हाँ तो करेगा ना कि हाँ उसे पता है कि वहाँ पे मेरा चाचा रहता है, वहाँ पे मेरा ताऊ रहता है, मेरे दोस्त मिलेंगे, अबे तूने गोलगप्पे की ठेली लगा रखी है, ये कहेंगे ना। तो वही कारण है। अब ये लड़के बाहर से आके यहाँ कमा रहे हैं कि नहीं। अब देख लो, आप सामने देखो, क्या शाम को हमसे 3 घंटे में 500-800 रुपये ले आता हूँ, है कि नहीं। चंपावत। तो रोजगार की समस्या तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, कोई उत्तराखंड में कोई अलग से नहीं है। तो उत्तराखंड में हेल्थ केयर की बात करें, हाँ हेल्थ केयर में भी, इसमें भी खैर सुधार हो रहा है। और पलायन, जगह जगह पलायन का कारण है भाई। अभी आप देखिए गांव में बंदर, चीज़ों को सरकारें ठीक कर दें तो जनता में काफ़ी वो होगा। और स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सब जगह बिल्कुल खस्ता है। खत्म है। उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में ही मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में और जगहों के अलावा कितना खराब है, मतलब कंपैरिजन में? अब तो और जगह का मुझे पता नहीं, अब लगभग सब जगह यही है। स्टेट की वो जो है स्थिति सब जगह ऐसी ही है। आप किधर से हो दद्दू? हाँ जी, मैं तो यहीं से हूँ जहाँ बैठा हूँ। यहीं से? आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे भी सब यही हैं। यहीं पे हैं? तो आप वैसे मूल गांव किधर है? जैसे मेरा तो चंपावत है। मेरा तो इधर है, पौड़ी में। पौड़ी? पौड़ी से आप मतलब पूरा परिवार आ गया है? हाँ सब आ गए, हम तो काफ़ी साल हो गए यहाँ पर। तो अब पौड़ी घर में कोई नहीं रहता? नहीं घर में। तो ये जो पलायन किया ना आपने, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता पलायन की वजह ये थी कि ना तो खेती पे कुछ होता था, हैं जी, न नौकरी चाकरी मिलती थी, कोई साधन नहीं था वहाँ पर रहने के लिए, न स्कूलें थी, न इधर। आज तो वहाँ भी दुनिया भर की सड़कें खुल गई हैं, जंगली जानवरों का वो हो गया है जी। आपके गांव में क्या अब बना दिया स्कूल? अब स्कूल है स्कूल, पुराना स्कूल है। जिनको यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, इनसे बात करो। हाँ आपको क्या लगता है 27 में कौन आने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी? भाई देखो 27 में तो अब समझते हो हम जो करें, मगर 27 में तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी आएगी, है ना। आप किसको समर्थन करते हैं? समर्थन तो हम सभी को करते हैं, मगर वैसे उम्मीद तो अब बीजेपी की है क्योंकि बीजेपी के कार्य ठीक चल रहे हैं। आपका रोड, पानी, बिजली सभी अपने समय पे कार्य हो रहे हैं। अब कोई एक आध जो है हो जाता है, लेट हो जाती है सरकारी कार्यों में, तो वो भी हो जाता है। धामी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? धानी जी अच्छे चाहे नवा वो जवान हैं, लड़के हैं, यंग हैं, अपना दौड़ भाग कर रहे हैं सब जगह। यंग ही तो आदमी चाहिए जो दौड़ भाग कर सके। दौड़ भाग तो कर रहे हैं, पर उनका काम कितना दिख रहा है जमीनी हालत पे? देखें ऐसे जमीनी हालत पे तो ठीक ही है जितना एक मुख्यमंत्री का है, मगर थोड़ा सा उनके जूनियर जरा सीनियर हो गए तो थोड़ा तो दिक्कत आती है। जूनियर सीनियरों के मतलब? बड़ी समस्या जो है जनसंख्या की है। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी समाधान नहीं सकता। आप आज इस सड़क को 10 फीट चौड़ी कर दीजिए, कल को वही कम पड़ जाएगी। आप 50 फीट कर दीजिए, परसों को वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी? शिक्षा से? शिक्षा से भी हो सकती है, उसके अलावा कुछ थोड़ा सा जैसे प्रजातंत्र यहाँ है, नसबंदी करानी पड़ेगी। डंडा तंत्र से जो देशी डंडा तंत्र मतलब नसबंदी? नसबंदी तो हो ही रही है, एक वर्ग की, दूसरे वर्ग की भी करानी चाहिए। कौन से वर्ग? अल्पसंख्यक जो भी है दूसरा वर्ग, अल्पसंख्यक और सभी का होना चाहिए, सभी का होना। कितनी भी 50 फीट कर चौड़ी कर लो, 100 फीट चौड़ी कर लो, आने वाले 50 साल बाद चलेगा कौन? अरे पर ये भी तो देखो, 1990 से पहले कश्मीर में कौन था? हिंदू थे, पंडित थे। आज कौन है? सबसे पहले है रोकना है, जो जहाँ है वो वहीं बना रहे। आज टूरिस्ट ज्यादा है वहाँ। टूरिस्ट नहीं भाई जी, स्थायी निवास किसका है वहाँ, ये देखिए ना। ये देखो ना, जैसे तो कहीं भी आ सकता है। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मैं भी उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड में बना रहता हूँ भाई, यहीं का पैदा यहाँ हुआ हूँ, नौकरी यहाँ कर रहा हूँ,
रहना यहाँ है। सरकार कोई भी आए, एनीवे सरकार कोई भी आए, सरकार नेता नहीं चलाते, सरकार चलाती है अधिकारी, जो नीचे से नोटिंग बन के पुट अप आएगी, लेकिन सरकार केवल सरकार साइन करती है। सरकार चलती तो उनसे ही है ना, उनको संज्ञान रहता है, उनको आपने इलेक्ट करके भेजा है। अधिकारियों का काम है उनको कॉन्फिडेंस में लेना, नेता को कॉन्फिडेंस में लेना अधिकारी का काम होता है। बस तो कोई काम करवाना, कोई काम ना करवाना, ये नेता पे होता है। कोई अब नेता रूल भी बदल दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। यही तो हो रहा है, सबसे करप्शन ना हो। एक बात देखो, अब धामी जी अपना चुनाव हार के आए, कोई जरूरी था धामी जी को? भाई जो जीत के आया, जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है, जो बहुत समय से जीतते आ रहे हैं, जिन्हें अनुभव, उनको बनाते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार दे देते मौका। अब कैसा काम कर रहे हैं धामी जी? भाई जैसा होता है, शेर की बजाय बंदर को, जैसे शेर की बजाय बंदर को राजा बना दिया, उछल कूद में कमी नहीं, आउटपुट कुछ नहीं। मतलब काम नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ? भाई हमें तो दिख नहीं रहा, बाकी हो रहा होगा। क्यों? वो तो बोलते यूसीसी ले आए, हम भू कानून ले आए। जो आप कहोगे, जो आप बुलवाओगे, हम वो बोल देंगे, मगर जो सच्चाई है, हो सकता है मेरा कहना आपको भी बुरा लगे, उनको बुरा लगे, मगर मैं एक एज ए दर्पण, जो एक दर्पण होता है उसके अनुसार देखो, मैं राजनीति में नहीं आ सकता। अब चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, चाहे बीजेपी की रहे, मैं तो वो देखूंगा ना जो हो रहा है। तो 27 में क्या चाहते हो कि कौन आना चाहिए? जिसे नॉलेज हो, जो यहाँ के विकास को जानता हो। आपके संज्ञान में कोई है ऐसे? कौन सी पार्टी? यूकेडी हो गई एक, कांग्रेस हो गई, बीजेपी जी मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करूँगा। वोट किसको देते हो? हैं? स्व इच्छा से देता हूँ, ये भी नहीं बताऊँगा। यदि मैं बता दिया तो भाई आप इसके हो, आप उसके हो, इसलिए मैं किसी को नहीं कह रहा। हम तो यही जब क्या होना चाहिए यहाँ पे? भाई सबसे पहले तो यही है कि यहाँ रोजगार आना चाहिए, उद्योग धंधे आने चाहिए। उन उद्योग धंधों में ये नहीं है कि भाई मैं आ तो रहा हूँ, लगा तो रहा हूँ, मगर उससे पहले 30% मैं जब नेताओं को दूंगा या अधिकारी को दूंगा तो 70 रुपये में मैं क्या करूँगा? फिर तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। विधायक कौन है यहाँ पे? विधायक भाई जी मोली जी, आपको पता होगा, जहाँ आप खड़े हो यहाँ विधायक कौन है, सांसद वो कैसा काम कर रही है बताओ? पब्लिक ओपिनियन में भाई हकीकत ये है, स्वामी जैसा और भुवन चंद खंडूरी जैसा हमें तो हाँ, उन दोनों ने तो हम मानते हैं कि राज्य के लिए काम किया। उसके बाद सबने आए अपने लिए काम किया, व्यक्तिगत, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। ये मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हरीश रावत के बारे में क्या बोलेंगे? भाई जी हमने 2 बताए ना, उसके बाद सब एक जैसे मेरे लिए। मैं अपनी भावना तो देखो, किसी पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ बस।